दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम इंट्रोड्यूस तो कर दिया है। और ये एग्जाम अभी क्या है, डेवलपिंग फेज के अंदर है। इस एग्जाम के इंट्रोड्यूस करते ही बता दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के भी, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब आपका क्लास 12 का स्कोर कंसीडर नहीं किया जाएगा। केवल सीयूटी के स्कोर के बेस पर ही आपका एडमिशन हो रहा होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी एग्जाम क्योंकि डेवलपिंग फेज के अंदर है, अभी ये एग्जाम 2022 और 2023 में देखा गया है और अब 2024 के अंदर देखा जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों की तरफ से एक क्वेरी है कि सर एग्जाम का लेवल क्या होता है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये एग्जाम का जेईई और नीट के कंपैरिजन में और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पहली लाइन में कि ये एग्जाम जो है इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम बनने जा रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो एजेंडा है इस एग्जाम को लेकर एकदम क्लियर है। दिन पर दिन यूनिवर्सिटीज इसके अंदर ऐड होती जा रही है। अगर पहले साल में 94 या 95 के आसपास यूनिवर्सिटी थी जो कि सीयूटी का स्कोर एक्सेप्ट कर रही थी, 2023 में जब दूसरा साल आया 249 यूनिवर्सिटी आगे आई जिन्होंने बोला कि हम सीयूटी का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि यार सीयूटी का एग्जामिनेशन का लेवल क्या होता है, इसका सक्सेस रेट क्या है, ऐसी क्या गलती है जो कि बच्चे करते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर दिखा देता हूं कि जब 2022 आया तो देखा गया कि लगभग 14,90,000 के आसपास बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और उनमें से 9,68,201 बच्चे इस एग्जाम के अंदर अपीयर हुए। 14,90,000 से भी ज्यादा और 9,68,000, क्योंकि 14,90,000 जो थे वो यूनिक एप्लीकेशंस नहीं थे। फिर जब देखा गया 2023, जब 2023 आया तो यहां पर 16,85,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसके अंदर लगभग 14,99,000 के आसपास यूनिक रजिस्ट्रेशन देखे गए और उनमें से 11,16,011 बच्चे इस एग्जाम के अंदर अपीयर हुए। मतलब 2022 में 9,68,000 और 2023 में 11,16,000 बच्चे इस एग्जाम के अंदर अपीयर हुए। और ये देखा गया कि नंबर ऑफ 100 परसेंटाइलों की बात करें, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है जब इस एग्जाम का स्कोर कार्ड आता है या रिजल्ट आता है तो वहां पर हर एक सब्जेक्ट में आपको नॉर्मलाइज स्कोर के साथ साथ परसेंटाइल भी दिया होता है। जो भी बच्चा 100 परसेंटाइल लाता है उसका बोलबाला यहां पर होता है, क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या किसी भी अच्छे कोर्स या कॉलेज में एडमिशन तभी मिलता है जब उसका हर एक सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल आया हो। तो अगर मैं बात करूं 2022 की तो 21,159 21,159 बच्चों का 100 परसेंटाइल आया। फिर आया 2023 तो 22,836 22,836 बच्चों का 100 परसेंटाइल आया। फिर इसके बाद हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज का, तो देखिए सीयूटी एग्जाम की बात करूं तो यहां पर 3 सेक्शन है, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जनरल टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ये मोस्ट हाईएस्ट टेकन टेस्ट हैं बाय द सीयूटी स्टूडेंट, चाहे आप 2022 की बात करो चाहे 2023 की बात करो। अगर 2022 के अंदर 9,68,000 बच्चे अपीयर हुए थे तो लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 4,85,000 बच्चे अपीयर हुए, लेकिन उनमें से केवल 8,236 बच्चों का 100 परसेंटाइल आया और देखा गया 1.69% का सक्सेस रेट। अगर 2023 की बात करें, जब 2023 आया तो 11,16,000 से भी ज्यादा बच्चे अपीयर हुए और उनमें से 7,19,878 बच्चे लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपीयर हुए। लेकिन इस बार 100 परसेंटाइलर का नंबर एज कंपेयर टू द 2022 वो और भी कम हुआ। देखा गया कि 5,685 बच्चों का 100 परसेंटाइल आया और 2023 के अंदर ये सक्सेस रेट घटकर 0.789% रह गया। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? देखिए यहां पर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या एकदम नया है बच्चों के लिए। फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन इज वेरी न्यू, क्योंकि यहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ कोर ग्रामर के क्वेश्चन भी होते हैं। अभी तक एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर या cut.samar.ac.in की बात कर लीजिए, लैंग्वेज टेस्ट का डिटेल सिलेबस मेंशन नहीं किया है। डोमेन टेस्ट का डिटेल सिलेबस है लेकिन लैंग्वेज टेस्ट का डिटेल सिलेबस नहीं है। वहां पर बस केवल ये दिया है कि भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी टाइप पढ़ लो और आप रीअरेंजिंग द पार्ट्स पढ़ लो, एंटोनिम, सिनोनिम पढ़ लो, वो क्या पढ़ लो, आपका काम बन गया। लेकिन वहां ये मेंशन नहीं किया कि भाई स्पॉटिंग एरर भी आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएंगे, मैच द फॉलोइंग भी आएंगे और दुनिया भर के क्वेश्चन आएंगे। और ये भी देखा जा रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज का ये तो बात है ही, इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसका जो लेवल है वो बदलता जा रहा है। 2022 में कुछ और, 2023 में कुछ और। 2023 में देखा गया कि वो सब जो 2022 में पूछा गया था वो तो था ही, साथ साथ यहां पर पोएम बेस्ड पैराग्राफ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भर भर कर क्वेश्चन आए हर एक शिफ्ट के अंदर। साथ साथ यहां पर ये भी देखा जाता है क्योंकि यार ये यहां पर टाइम लिमिट डिफाइन होती है। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो 50 सवाल होते हैं, 40 करने होते हैं 45 मिनट में, लगभग 1.1 मिनट का बच्चे को एक क्वेश्चन का टाइम मिलता है, तो बच्चा कई बार यहां फंस जाता है। इसके बाद हम बात करें जो सेकंड हाईएस्ट टेकन टेस्ट है आपका
जनरल टेस्ट में देखा गया 9,68,000 बच्चे 2022 में जो थे, 4,50,000 बच्चे जनरल टेस्ट के अंदर ही अपीयर हुए, लेकिन जो 100 परसेंटाइलर का नंबर था भाई सबसे कम देखा गया जनरल टेस्ट में, वो था 56। फिर आया 2023 और ये कहानी फिर दोहराई गई एनटीए के द्वारा। देखा गया कि 6,71,000 बच्चे जब अपीयर हुए आउट ऑफ 11,16,000 समथिंग में से, तो 6,71,000 बच्चों में से केवल 36 बच्चों का 100 परसेंटाइलर आया। मतलब आप देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ आपका जनरल टेस्ट के अंदर भी नंबर ऑफ 100 परसेंटाइलर स्टूडेंट जो वो घटे, और जो किसी जमाने में 2022 में 0.012% का सक्सेस रेट हुआ करता था, वो इस बार 0.005% का रह गया। यहां ऐसा क्या हुआ, यहां ऐसा क्यों हुआ? देखिए यहां पर ये हुआ कि जनरल टेस्ट सेक्शन अगेन कंप्लीटली न्यू है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर बच्चे ना तो क्लास 12 में पढ़ते हैं, ना 11th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, ये एकदम नया है बच्चों के लिए। और साथ साथ एनटीए ने अभी तक जो सब सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर, इनकी क्वेश्चन की वेटेज ही डिफाइन नहीं करी, नंबर ऑफ क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं करे। भैया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किसी शिफ्ट के अंदर 10 सवाल आ रहे हैं तो किसी में 15 आ रहे हैं, किसी में 18 भी पूछे जा रहे हैं, सेम रीजनिंग एबिलिटी का, सेम जीके एंड करंट अफेयर का। तो अभी तक कोई फिक्स वेटेज नहीं है किसी भी सबसेक्शन की। साथ साथ यहां पर क्वेश्चन जो है जीके एंड करंट अफेयर से, वो कई बार टाइम ले जाते हैं बच्चे सॉल्व करने के अंदर। मतलब अगर मैं बताऊं, अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके एंड करंट अफेयर से, तो केवल 8 या 9 सवाल होंगे जो कि बच्चे ऐसे कर ले जाएंगे, और वो बच्चे 8 या 9 सवाल वो करने वाले होंगे जो कि जीके एंड करंट अफेयर को घोल के भी रखे होंगे। बहुत डीप डाइव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे देता है कि आप उन्हें सॉल्व ही नहीं कर पाते। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, ये कुछ ऐसे पोर्शन है जो कि टाइम लेते हैं सॉल्व करने के अंदर। और यहां पर हर एक चैप्टर से टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो कि बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई परसेंटेज है, इससे ये 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और ये 5 टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है विद इन दी टाइम लिमिट। क्योंकि यहां पर आपके 60 सवाल होते हैं, 50 आपको करने होते हैं, 60 मिनट की ड्यूरेशन होती है, 1.2 मिनट के आसपास आपका टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए। तो ये कहानी है लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट की। बात करें एक और जो कि मेजर सेक्शन है जिसको बोलते हैं डोमेन टेस्ट, जहां पर आपके डोमेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो और आपका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब आते हैं। और यहां पर आप देखिए फिजिक्स के अंदर 2023 में 4,82,000 से भी ज्यादा बच्चे अपीयर हुए, लेकिन 100 परसेंटाइल केवल 83 बच्चों का। फिर 5,04,000 से भी ज्यादा बच्चे केमिस्ट्री के अंदर अपीयर हुए और 100 परसेंटाइल 233 बच्चों का। 3,79,000, लगभग 3,80,000 के आसपास बच्चे अपीयर हुए मैथ्स के अंदर, 100 परसेंटाइलर 2,51,000 का। सेम आप देख लीजिए आपकी जो कॉमर्स स्ट्रीम होती है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स का, 1,55,000 बच्चे अकाउंटेंसी में अपीयर हुए, 100 परसेंटाइलर केवल 1,074 का। आप देख पा रहे हैं कि ये ग्रीन लाइन है और एक है रेड लाइन जो कि आपको उठती हुई नहीं दिखाई दे रही। ग्रीन लाइन कितने ऊपर जा रही है, जबकि इस बार ग्राफ के अंदर जो रेड लाइन है वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, यहां पर देखिए 1,47,000 बच्चे हिस्ट्री में बैठ रहे हैं, 100 परसेंटाइल केवल 1,361 बच्चों का। इतना कम सक्सेस रेट देखा जाता है। अगर मैं एवरेज सक्सेस रेट की बात करूं, साइंस में 0.043% का सक्सेस रेट, ह्यूमैनिटीज के अंदर 0.85% का सक्सेस रेट, कॉमर्स के अंदर 1.24% का सक्सेस रेट। अब यहां पर डोमेन में ऐसा बच्चा क्या करता है? सबसे पहले डोमेन में सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है, डोमेन का सिलेबस ही नहीं समझ पाता है। डोमेन को जो सीयूटी में पूछे जाने वाले डोमेन है उनको बोर्ड एग्जाम से कंपेयर करने लगता है, सीयूटी एग्जाम को बोर्ड एग्जाम से कंपेयर करता है। लेकिन डिफरेंस जो है, मैं एक एक क्या वेन डायग्राम की हेल्प से आपको समझा देता हूं कि आखिरकार इनके अंदर डिफरेंस है क्या। देखिए बोर्ड्स की बात करें, ये एक यूनिवर्सल सेट है। यहां पर एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सीयूटी इज द यूनिवर्सल सेट, फिर उसके अंदर बोर्ड्स और एनसीईआरटी का सिलेबस और डिलीटेड चैप्टर्स। आप देख पाएंगे इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है। मतलब अगर आपको डोमेन टेस्ट तैयार करना है, बोर्ड्स या एनसीईआरटी का सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा, डिलीटेड चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा, या फिर ओवरऑल में कहूं सीयूटी का डोमेन पढ़ना पड़ेगा। जनरल टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट, ये जितने भी 4 गोले बना रखे हैं, 4 सर्किल बना रखे हैं, आपस में कहीं भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है। बच्चा इंटरसेक्शन बनाता है डोमेन के अंदर, बोर्ड्स और डिलीटेड चैप्टर्स के अंदर। और यार दुर्भाग्य की बात यह है कि डिलीटेड चैप्टर से भर भर का सवाल आते हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर। तो क्योंकि सीयूटी एग्जाम जो है आपका डिसीजन मेकिंग पावर चेक करता है, आपकी ऐसी एबिलिटी चेक करता है कि आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन से परे क्या क्या कर सकते हैं।
तो बहुत साधारण सी बात है कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ डिलीटेड चैप्टर्स या फिर ओवरऑल मैं अब बात करूं सीयूटी का डोमेन का जो सिलेबस दिया गया है वेबसाइट पर वो तैयार करना जरूरी है। इसके अलावा टाइप ऑफ क्वेश्चन, यार बोर्ड एग्जाम के अंदर वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग आंसर और ये सब पढ़ लो, आप एमसीक्यू पढ़ लो, आपका हो जाएगा काम। और वहां पर शॉर्ट आंसर की बात करें, अगर आधा सवाल भी लिखा है तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। लेकिन सीयूटी एग्जाम के अंदर डिसीजन मेकिंग जो है आपकी चेक करी जाती है, या तो नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। रेडियो बटन होता है भाई, या तो सही होगा या नहीं होगा। 1/2 की प्रोबेबिलिटी है आपके सक्सेस रेट की। फिर हम बात करें नो डेडिकेशन टाइम फॉर सीयूटी। इससे पहले मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बता देता हूं। सीयूटी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पर दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस दुनिया भर के कैसे, देखो यहां पर आपको एप्लीकेशन बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड, डायरेक्ट कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड, मैच कॉलम बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, और जितने तरह के भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आज तक आपने देखे हैं या किसी एग्जाम के अंदर बनते हैं, वो सीयूटी एग्जाम में एनटीए पूछता है। इसके बाद कोई डेडिकेटेड टाइम नहीं है सीयूटी के लिए। भाई डेडिकेटेड टाइम बोर्ड के लिए तो निकालते हैं, ये टॉपर्स का कहना है, मेरा कहना नहीं है, किसी और एक्सपर्ट का कहना नहीं है। वो बोलते हैं कि हमने सीयूटी को एक ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन की तरह तैयार किया है। 2023 के खासकर टॉपर उठाए तो उन्होंने बोला कि अगर मैं 6.5 घंटे अपने सेल्फ स्टडी के निकाल रहा हूं तो मैं 1.5 से 2 घंटा सीयूटी को भी दे रहा हूं, चाहे उस 1.5 से 2 घंटे में मुझे मॉक टेस्ट ही क्यों ना लगाने हो। मॉक टेस्ट को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है बच्चों के लिए। मतलब मॉक टेस्ट अगर आप साल के पहले दिन से ही लगाना शुरू कर दें, चाहे वो चैप्टर वाइज मॉक हो, टॉपिक वाइज मॉक हो, फिर यूनिट वाइज मॉक हो, या फिर ओवरऑल डोमेन वाइज मॉक हो, वो लगाने बेहद जरूरी है। क्योंकि यहां पर आपका परीक्षण होता है इसी डिसीजन मेकिंग पावर पे, इसी पावर पे कि आपके ओवरऑल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही है। नो एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी मटेरियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा लो, बाइबल कुरान गीता मानी जाती है। चाहे आप कोई एसएससी-आरआरबी का बहुत छोटा सा एग्जाम ले लो या फिर आप किसी बड़ा आईएएस पीसीएस का एग्जाम ले लो, एनसीईआरटी हमेशा है, हर जगह है। लेकिन सीयूटी एग्जाम के यहां पर सीयूटी एग्जाम को लेकर देयर इज अ कैच फॉर द एनसीईआरटी कि इन डेप्थ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी। अगर एक लाइन भी मिस कर दी तो यार मतलब अर्थ का अनर्थ हो सकता है। So this is, these are the reasons why domain sections have the less success rate in the CUET examination. So yes, level की बात करें, बहुत deep questions आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर 40 सवाल आपको करने हैं तो या 50 सवाल अगर आते हैं किसी भी सेक्शन के अंदर, तो उनमें से 15, 17 या 18 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो भाई आपको ये सोचने में मजबूर कर देंगे कि क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। ये बात 2023 वाले बच्चों ने भी बहुत बोली है। Guys, this is what I wanted to tell you in this video. अगर आप मुझसे हमारी टीम से कनेक्ट होना चाहते हैं, you can call me on this number 7676564400 for any query related to your CUET examination preparation and your board exam preparation. So guys, this is what the video all about. Thank you very much. Comment section खाली पड़ा है, comment section भर देना क्योंकि मैं comment section हमेशा देखता हूँ।